नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका यादव एंड यादव यूट्यूब चैनल में। इससे पिछले वीडियो में हमने कबीर दास का जीवन परिचय पढ़ा था और आज कक्षा 12 की सरयू किताब में उनका जो पाठ है उस पर हम चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। ये स्क्रीन पे मैंने वो पाठ रखा हुआ है जिसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले पाठ परिचय दिया हुआ है। तो देखिए पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ परिचय में इस पाठ में अपन क्या क्या पढ़ेंगे उस सबका संकलन किया गया है। तो एक बार जल्दी से इस पर ध्यान देते हैं, उसके बाद अपन मूल पाठ पर आएंगे, दोहे पढ़ेंगे। तो देखिए प्रस्तुत संकलन में यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, आपको मैं बता देता हूँ कि कहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ से पढ़ रहा हूँ। देखिए ये लिखा हुआ है, प्रस्तुत संकलन में साखियों और पदों के माध्यम से कबीर ने गुरु महिमा का महत्व बताया है। उनकी दृष्टि में सदगुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। गुरु ज्ञान रूपी दीपक शिष्य के हृदय में प्रज्वलित कर संसार सागर से पार होने का मार्ग सुझाता है। जब भगवान की कृपा होती है तभी सदगुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सदैव ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। ये संसार श्यामल के पुष्प की तरह क्षणभंगुर हैं, इसकी चमक दमक में नहीं फंसना चाहिए। ये सब जो बातें हैं अपन आगे जब इनके दोहे आएंगे उनमें पढ़ेंगे। उनके दोहों में से ये बातें ली गई है, उन दोहों का सारांश यहाँ पर दिया गया है। चंचल मन को संसार के आकर्षण से खींचकर परमात्मा के स्मरण में लगाने से ही कल्याण संभव है। यह जीवात्मा परमात्मा से कमलिनी नाल और जल की तरह जुड़ा हुआ है। कबीर के अनुसार जब ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है तब हृदयगत समस्त विकार, माया, मोह, तृष्णा आदि नष्ट हो जाते हैं और मानव का हृदय प्रभु की प्रेम रूपी बरसात से निर्मल पवित्र हो जाता है तथा जीवात्मा ब्रह्म परमेश्वर से मिलने के लिए आतुर होने लगती हैं। कबीर ने साधना पथ पर चलने के लिए मूर्खों का साथ त्यागने पर भी जोर दिया है। तो आइए अब मूल पाठ देखिए। एक एक दोहा अपन पढ़ने वाले हैं और हमारा लक्ष्य ये है कि जब तक स्कूलें खुलती है, यानी 31 अक्टूबर तक, अभी स्कूलें खुलने वाली नहीं हैं, तो 31 अक्टूबर तक एक बार पूरा कोर्स करवा दिया जाए। यदि एक बार पूरा कोर्स हो जाएगा तो उसके बाद बहुत आसानी रहेगी। यदि हम ऐसा समझते हैं कि हो सकता है कि कोर्स को आधा किया जाए या कम किया जाए तो भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हम पूरे कोर्स को पढ़ेंगे तो जो भी हटेगा तो भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ नहीं पढ़ने से अच्छा है कि कुछ तो हम पढ़ते रहें। इसलिए अब बहुत जल्द 1-2 दिन में दूसरे सब्जेक्ट की भी क्लासें आपके लिए शुरू कर देंगे। जैसे 9वीं 10वीं में साइंस मैथ की क्लासें हुई या इंग्लिश की हुई, और 11th-12th में अन्य सब्जेक्ट की जो क्लासें हैं वो भी जल्दी से जल्दी शुरू करने का प्रयास करेंगे। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ही हम आगे की क्लासें शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला दोहा। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहूँ आकार। देखिए यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहूँ आकार। आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। देखिए पहला दोहा है कि गुरु गोविंद तो एक हैं, कि गुरु और गोविंद यानी परमात्मा। कबीरदास ने हमेशा गुरु की तुलना परमात्मा से की है, तो कह रहे हैं कि गुरु गोविंद तो एक है, कि गुरु और वो परमात्मा तो एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। यानी कि इन्होंने गुरु का जो स्थान है वो परमात्मा के बराबर माना है। यानी कि कई जगह तो ये गुरु के स्थान को परमात्मा से अधिक मानते हैं कि इनका एक दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। कि गुरु और गोविंद यदि दोनों खड़े हैं तो पहले किसके पांव लगें। तो इन्होंने गुरु को महत्व दिया कि पहले मैं गुरु के पैर लगूंगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे उस परमात्मा के दर्शन करवाए हैं। तो देखिए गुरु गोविंद तो एक है, कि गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं है, ये तो एक ही है। दूजा ये हूँ आकार, दूजा यानी दूसरा,
यहू यानी यह, आकार यानी शरीर, आकार यानी शरीर, दूजा यहू आकार, दूसरा यानी आकार यानी शरीर। तो पहली लाइन का अर्थ हुआ कि गुरु और गोविंद तो एक है, और दूसरा यदि कोई है तो वो है शरीर। तो देखिए, आपा मेट जीवत मरे, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। देखिए कि आपा का अर्थ है घमंड, मेट यानी मिटाना, छोड़ना, जीवित मरे जीना या मरना, तो पावे, पावे यानी प्राप्त करना, करतार यानी परमात्मा। तो देखिए कि जो आपा मेट यानी जो घमंड छोड़ देता है, जो इस शरीर का घमंड छोड़ देता है, जीवित मरे, और जो जीने या मरने, जो इस शरीर का घमंड छोड़ देता है वो जीने और मरने के दुख से भी दूर हो जाता है। उसे जीने या मरने का या कोई दुख नहीं होता है, कि इसको ये भय नहीं रहता है कि मैं मरूंगा, तो उस भय से, उस दुख से वो मुक्त हो जाता है। तो पावे करतार, वो और जीते जी वो उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो फिर से देखिए एक बार कि गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। कि गुरु और गोविंद तो एक है, और दूसरा है ये शरीर, कि गुरु गोविंद के अलावा दूसरी जो वस्तु है ये शरीर है, और जो इस जीते जी इस शरीर का घमंड तोड़ देता है, इस शरीर का घमंड छोड़ देता है, उसको जीते जी ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे दोहे पर पढ़े आते हैं, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिन बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिले आए। कि जब ज्ञान का प्रकाश हुआ, कि जब ज्ञान का प्रकाश हुआ, तो देखिए जो दोहा है इसको पहले नीचे वाली लाइन इसकी पढ़ेंगे, इस दोहे की नीचे वाली जो लाइन है उसको अपन पहले पढ़ेंगे। देखिए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई, पहले ये लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद ऊपर वाली चलेंगे। कि जब गोविंद ने कृपा करी, जब परमात्मा ने कृपा की, परमात्मा की दृष्टि हम पे पड़ी, तभी हमें गुरु का मिलन हुआ, तभी हमें गुरु मिले, कि उस परमात्मा की कृपा से ही हमें गुरु मिले। अब या इसको पढ़ेंगे गुरु मिला, इतने इसको पढ़ेंगे गुरु मिला, कि इस ये लाइन यहाँ छूट रही है कि गुरु मिला है, तो अब इसको यहाँ से जोड़ेंगे गुरु मिला ज्ञान प्रकाशा, कि जब गुरु मिले तो उन्होंने ज्ञान का प्रकाश किया, उन्होंने हमें ज्ञान दिया। सो जिनी बिसरे न जाए, वो ज्ञान अब भूलना नहीं चाहते हैं, उस ज्ञान का हम बार बार स्मरण करना चाहते हैं ताकि उसको भूल नहीं सकें। देखिए फिर सुनिए कि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिले आए, कि जब गोविंद ने, जब परमात्मा ने कृपा की तो हमें गुरु आकर मिले, और जब गुरु मिले तो ज्ञान का प्रकाश हुआ, और ज्ञान का जो प्रकाश हुआ सो जिन बिसरे न जाए, उस ज्ञान के प्रकाश को हम भूलना नहीं चाहते हैं, उस ज्ञान के प्रकाश को भूलना नहीं चाहते हैं। देखिए एक लाइन में इसका पूरा बता रहा हूँ कि जब गोविंद ने, कि जब परमात्मा ने कृपा की तो गुरु का मिलन हुआ, गुरु जब मिले तो उन्होंने ज्ञान का प्रकाश किया, यानी ज्ञान हमें प्रदान किया, अंधकार को दूर किया, और अब उस ज्ञान को हम भूलना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए बार बार उसका स्मरण करते रहते हैं। तीसरे दोहे पर अब अपन चलते हैं। पीछे लागा जाए ता लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। बार बार इसको हम पढ़ते रहते हैं। पीछे लागा जाए ता लोक वेद के साथी, कि मैं भी ये जो संसारिक के कर्म कांड हैं, संसारिक जो ग्रंथ हैं, इनके अनुसार ही जीवन व्यतीत कर रहा था। देखिए लोक वेद यानी लोक प्रचलित ग्रंथ हैं, जो वेद हैं उनके साथ, लोक वेद के साथ यानी जो लौकिक जो ग्रंथ हैं, वेद जो ग्रंथ है उनके अनुसार पीछे लागे जाया था, उनके अनुसार ही मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। सांसारिक ग्रंथों के अनुसार, सांसारिक नियमों के अनुसार ही मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। आगे ते सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी, की लेकिन आगे यानी जैसे जैसे मेरा जीवन बढ़ता गया, मुझे आगे जीवन में सतगुरु मिले, मुझे आगे जीवन में सतगुरु मिले। दीपक दिया हाथी, दीपक यानी ज्ञान रूपी दीपक,
रूपक अलंकार है। ज्ञान रूपी दीपक दिया कि उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक हाथ में दिया, यानी सांसारिक नियमों को छोड़कर मुझे ज्ञान का दीपक हाथ में दिया। तो जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैंने सांसारिक लोक वेदों को छोड़ दिया और गुरु के ज्ञान के अनुसार ही मैं अपना जीवन जीने लगा। तो देखिए इसका सीधा अर्थ ऐसे है कि पीछे लागा जाए था लोक वेद के कि मैं सांसारिक नियमों के अनुसार, सांसारिक कर्मकांडों के अनुसार, सांसारिक ग्रंथों के अनुसार अपना जीवन जी रहा था, उनके अनुसरण में मैं चल रहा था। पीछे पीछे चलना यानी अनुगमन करना, मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था, उनके बताए नियमों के अनुसार चल रहा था। लेकिन आगे मुझे जीवन में जीवन रूपी रास्ते में मुझे आगे सतगुरु मिल गए और उन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दीपक हाथ में दिया। रूपक अलंकार है। ज्ञान रूपी दीपक हाथ में देने से मुझे अच्छे और बुरे का एहसास हुआ और मैंने वो सांसारिक नियमों को छोड़ दिया। चलिए अब आगे चौथे दोहे पर अपन चलते हैं। बूढ़ा तापे उबरा गुरु की लहरी चमंकी, भेरा देखा जर जरा उतर पड़े फरंकी। बूढ़ा तापे उबरा गुरु की लहरी चमंकी, भेरा देखा जर जरा तब उतरी पड़े फरंकी। तो देखिए अब इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। जो पहला जो अर्थ है, एक सामान्य जो अर्थ है, वो पहले इसका चर्चा कर लेते हैं। बूढ़ा था, बूढ़ा यानी डूबना, पे परंतु, उबरा यानी उबर गया, नहीं डूबा। गुरु की लहर चमंकी, कोई लहर चमकी। भेरा, ये यहाँ भेरा पहले जो अर्थ अपन पढ़ रहे हैं उसमें भेरा का अर्थ है जहाज। देखा जर्जरा यानी जीर्ण शीर्ण टूटा फूटा, तब उतर पड़े फरंकी, फरंकी यानी तुरंत। देखिए जिन्होंने मैंने अंडरलाइन गोला बनाया है उनके शब्दार्थ में आपको बता रहा हूँ। बूढ़ा यानी डूबा, उबरा यानी नहीं डूबा, बच गया। भेरा यानी जहाज जिसमें तैर रहा था वो वाला जहाज। जर्जरा यानी जीर्ण शीर्ण, फरंकी यानी तुरंत। कि जो एक सीधा सा अर्थ है उसका तो यह है कि मैं किसी जहाज में सफ़र कर रहा था और डूबने वाला ही था लेकिन बच गया। कोई लहर आई और उस लहर से मैं बच गया। और लहर जाने के बाद जब मैंने देखा कि जिस जहाज पे मैं सफ़र कर रहा था वो तो जीर्ण शीर्ण था, टूटा फूटा था, डूबने वाला ही था, लेकिन मैंने उसको पहले ही देख लिया, इसलिए मैं उस जहाज को छोड़कर उतर गया और डूबते डूबते बच गया। अब देखिए ऐसा तो कोई कहना कबीरदास जी का उद्देश्य नहीं था, उनका गूढ़ रहस्य था। वो बातों को एक सामान्य अर्थ में लेकर बड़े गूढ़ रहस्य की बातें कहा करते थे। तो देखिए इसका दूसरा जो अर्थ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सांसारिक जो अर्थ है इसका कि बूढ़ा था पे उबरा, कि डूबने वाला ही था परंतु बच गया। किसमें डूबने वाला था? सांसारिक मोहमाया, सांसारिक विषय वासना, लोभ, लालच, तृष्णा, इन सब में मनुष्य डूबने वाला ही था लेकिन बच गया। बूढ़ा था, डूबने वाला ही था, पे उबरा परंतु बच गया। अब डूबने वाला किसमें था? सांसारिक विषय वासना, मोह माया, तृष्णा, लोभ, लालच, इन सब में वो डूबने वाला था, इन सब में लीन होने वाला था, परंतु बच गया। अब बचा कैसे? कि गुरु की लहरी चमकी, कि गुरु का ज्ञान रूपी लहर आई। गुरु के ज्ञान रूपी, रूपक अलंकार जहाँ रूपी शब्द आता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। कि गुरु की लहर चमकी, कि गुरु की ज्ञान रूपी लहर की चमक मुझे दिखाई दी और उस चमक की वजह से, उस ज्ञान की वजह से मैं डूबते डूबते बच गया। भेरा देखा जर्जरा, भेरा देखो, भेरा का अर्थ वैसे अपन ने जहाज लिया था, अब यहाँ दूसरे में इस भेरा का अर्थ है शरीर। दूसरे में इस भेरा का अर्थ क्या है? शरीर। और जैसे मैं इस सांसारिक मोह माया में डूबने वाला था, डूबते डूबते बच गया, और जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान प्राप्त होते ही मैंने अपने शरीर को देखा। मैंने शरीर को देखा। देखिए यहाँ दूसरे अर्थ में इसका अर्थ है भेरा का शरीर। शरीर देखा, और जब मैंने अपने शरीर को देखा वो तो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण। दूसरे अर्थ में इसका अर्थ है, भेरा का अर्थ शरीर। इस शरीर देखा कि जब बचने के बाद मैंने मेरे शरीर को देखा तो मैंने देखा कि शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है, कभी भी अपना साथ छोड़ सकता है। तो उतर पड़े भरंगी, तो मैंने तुरंत ही इस शरीर का जो मोह था उसको त्याग दिया।
कि शरीर के दम पर मैं अपना जीवन जी रहा था, इस सांसारिक मोह माया में डूब रहा था। तो जब मैंने देखा कि ये शरीर तो जीर्ण शीर्ण है, कभी भी साथ छोड़ सकता है, तो मैंने इस शरीर के मोह को त्याग दिया। देखिए इसका सीधा एक लाइन में अर्थ बता रहा हूँ कि मैं इस सांसारिक मोह माया में, तृष्णा में, लोभ लालच में डूबने वाला था, परंतु गुरु के ज्ञान से मैं बच गया। और बचने के बाद जैसे मैंने मेरे शरीर को देखा तो ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण था, कभी भी साथ छोड़ सकता था। तो मैंने इसके शरीर के जो घमंड था, शरीर का जो अपनत्व था, उसको छोड़ दिया। आगे 5 दोहे पर चलते हैं। आज 5 ही दोहे अपन पढ़ेंगे, उसके बाद अगले कल वाले वीडियो में, आगे वाले वीडियो में 6 से आगे शुरू करेंगे। कबीर चित चमंकिया, कबीर चित चमंकिया, 14 लागी लाई, हरि सुमरिन हाथों गढ़ा, बेगो लेहूं बुझाई। कबीर चित चमंकिया, चित यानी मन, कबीर का मन, चमंकिया, चमंकिया आशंकित होना, सशंकित होना, किसी बात के लिए चिंताग्रस्त हो जाना, कि कबीर का चित्त जो मन है वो चिंताग्रस्त हो गया, शंकित हो गया। 14 लागी लाई, 14 यानी चारों दिशा में, लागी लाई यानी आग लग जाना। अब किसकी आग लग गई? मोह माया की, लोभ की, तृष्णा की, इसकी चारों दिशाओं में अग्नि लग गई। चारों यानी कबीर का मन आशंकित हो गया। कबीर भी विषय वासनाओं में डूबने वाला था, उसको चारों दिशाओं में मोह माया, विषय वासना, तृष्णा दिखाई देने लगी, और उनमें भी वो भी जाने वाला था, वो भी बसने वाला था। परंतु हरि सुमिरन हाथों गढ़ा, हरि यानी परमात्मा के सुमिरन का, परमात्मा के ज्ञान का घड़ा है, परमात्मा के ज्ञान का घड़ा कबीर के हाथों में है। बेगे लेहूं बुझाए, और उस ज्ञान के घड़े से कबीर दास जल्दी से उस विषय वासनाओं की अग्नि को बुझा देंगे। देखिए फिर सुनिए, हरि सुमिरन हाथों गढ़ा, की जिस प्रकार पानी बुझाने, जिस प्रकार अग्नि बुझाने के लिए पानी का काम प्रयोग होता है, उसी प्रकार विषय वासना और रूपी अग्नि को, रूपक अलंकार है, विषय वासनाएं और रूपी अग्नि को बुझाने के लिए कबीर के हाथों में उस परमात्मा के ज्ञान के जल रूपी घड़ा है। पूरे में इसमें रूपक अलंकार है, ज्ञान के जल रूपी घड़ा है, और उस ज्ञान से उस अग्नि को, उस विषय वासनाओं की अग्नि को कबीरदास जल्दी से बुझा लेंगे। देखिए 5 दोहे अपने कबीर के पढ़े हैं, पांचों के बारे में एक बार जल्दी से मैं बताना जा रहा हूँ। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा ये आकार आपा मेट जीवत मरे तो पाओ, कि गुरु और गोविंद तो एक है, दूसरा ये शरीर है, जो शरीर के घमंड को छोड़ देता है उसको जीते जी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो दिन बिसरे जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिले। अभी इसको नीचे वाली लाइन से पहले पढ़ना है कि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिले आई, कि जो जब गोविंद ने कृपा की, परमात्मा ने कृपा की, तो गुरु का मिलन हुआ, और गुरु मिला, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, उन्होंने ज्ञान का प्रकाश किया, उस ज्ञान के प्रकाश को मैं भूलना नहीं चाहता। तीसरा है, पीछे लागे जाए था लोक वेद के साथ आगे, तो सतगुरु मिला दीपक, कि मैं इस संसारिक नियमों के साथ, सांसारिक के जो ग्रंथ है उनके नियमों के अनुसार अपना जीवन जी रहा था, लेकिन आगे मुझे सतगुरु मिल गए और उन्होंने हाथ में ज्ञान रूपी दीपक दिया, और तब मैं उस सांसारिक नियमों को छोड़कर ज्ञान रूपी दीपक के माध्यम से अपना जीवन जीने लगा। चौथा है, बूढ़ा था पे उबरा, गुरु की लहर चमंकी, भेरा देखा जर जराव। एक सीधा सा अर्थ है कि डूबने वाला था, लेकिन कोई लहर आई, उसने बचा लिया, और फिर मैंने उस जहाज को देखा वो तो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण था, और उस जहाज से मैं तुरंत उतर गया। दूसरा जिसका मुख्य अर्थ है वो यह है कि बूढ़ा था पे उबरा, डूबने वाला था, संसारिक विषय वासनाओं में डूबने वाला था, लेकिन उस गुरु की ज्ञान रूपी लहर आई और उसने मुझे बचा लिया। बचने के बाद जब मैंने शरीर को देखा तो ये तो मिट्टी का बना हुआ है, कभी भी इस मिट्टी में मिल सकता है, इसलिए मैंने इस शरीर का मोह त्याग दिया। पांचवा, कबीर चित चमंकिया, 14 लागी लाए, हाथ हरि सुमरिन हाथों घड़ा बेगो ले। कबीर दास कह रहे हैं कि उनका चित्त, उनका मन आशंकित हो गया, चारों दिशाओं में विषय वासनाओं की अग्नि उन्हें दिखाई देने लगी, लेकिन फिर उन्हें स्मरण हुआ कि उनके हाथ में तो परमात्मा की ज्ञान रूपी जल का घड़ा है, उस ज्ञान रूपी जल के घड़े से वो इस अग्नि को तुरंत बुझा देंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जितने से अधिक सब्सक्राइब होंगे हमारा हौसला उतना ही बढ़ेगा, और हम आगे और भी तेज़ी से वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।